दो शब्द इस देश में खूब सुने हैं, एक जाति और एक वर्ण। जाति शब्द भी इस देश में पगे पगे चलता है और वर्ण शब्द भी पगे पगे चलता है। वर्ण व्यवस्था को लेकर इस देश में बड़े आंदोलन किए जाते हैं और ये बताया जाता है कि वर्ण व्यवस्था ने कैसे कैसे इस देश को बर्बाद किया है, और जाति व्यवस्था के संबंध में भी कुछ इसी प्रकार के लांछन लगाए जाते हैं। जाति क्या है, वर्ण क्या है, इस संबंध में हम लोग आज चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले पूर्व पक्ष जितेंद्र जी से बात कर लेते हैं। जितेंद्र जी, आप बताइए। जी ओम जी। आदरणीय, मेरा जितनी समझ है आदरणीय, वर्ण वर्ण अपने जो चारों हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो व्यक्ति के क्षमता और कर्म, रुचि और क्षमता के अनुसार जो कर्म है उनसे संबंध है उनका। जो व्यक्ति पढ़ने लिखने में ठीक है, शिक्षा दे सकता है, बढ़िया है, आचार विचार अच्छे हैं, तो वो ब्राह्मण, उसे ब्राह्मण वर्ण। जो व्यक्ति शरीर से बलशाली है, दिमाग से थोड़ा सा अग्रेसिव है, उग्र है और रक्षण करने की क्षमता है, उसको क्षत्रिय वर्ण दिया गया। और जिस व्यक्ति का मस्तिष्क थोड़ा सा तेज है, व्यापार में ज्यादा रुचि रखता है, ज्यादा उसी में इंटरेस्ट है उसका, तो उसे वैश्य वर्ण दिया गया। और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, शरीर से वैसे ताकतवर है और सेवाभावी है और शिक्षण में थोड़ा कमजोर है और कर्म उसके थोड़े से उल्टे सीधे हैं, मांस बजरा खाता है, दुराचार करता है, ये सब चीज देख के उसको वर्ण दिया गया। बाकी जाति व्यवस्था की बात करूं तो जाति मेरे हिसाब से ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में कोई एक चीज पढ़ते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे मैकेनिकल एक स्ट्रीम है इंजीनियरिंग की, और फिर ऐसे ही केमिकल एक स्ट्रीम है, ऐसे ही कंप्यूटर साइंस है, और वो तो जो स्ट्रीम है हमारी इंजीनियरिंग की, वो तो वर्ण हो गया, पहले वर्ण बने। लेकिन फिर स्पेसिफिक कार्य जो है, स्पेशल जो कार्य, जिस व्यक्ति की एक ही कार्य में ज्यादा महारत हासिल है, जैसे हमने मैकेनिकल में केवल मोटर पे अगर किसी का एकाधिकार है, केवल मोटर बनाने में ज्यादा रुचि है, ज्यादा बढ़िया बना लेता है, ऐसे ही मान लीजिए वो वैश्य है और वैश्य में ही कोई स्पेसिफिक कोई कार्य उसका करने का ज्यादा रुचि है, एक ही कार्य को करने की, उस हिसाब से उसे वो जाति दे दी गई। जैसे नाई है तो उसे बाल काटना आता है जी, तो वो बाल ही काटेगा बढ़िया। तो यानी नाई, जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, चमार, वाल्मीकि, ये सब जातियां जो हैं वो किसी विशेषज्ञता के कारण किसी कार्य विशेष में बनी है। और इससे वर्ण व्यवस्था का ये कहना है कि जो जिसकी जैसी योग्यता है, योग्यता के स्तर है और अलग अलग स्तर पर अलग अलग वर्ण बनाए गए। चलिए आगे चलते हैं। विश्वास पारीक जी, रेखा बहन जी, आपको सबसे बाद में लूंगा क्योंकि मुझे पता है आप तो पूरा पर्दा हटा दोगी। विश्वास पारीक जी। ओम जी, प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। जी, मैं विश्वास पारीक अजमेर से बोल रहा हूँ। और आचार्य जी, मेरा इस में ये मानना है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो तो जैसा अभी बताया था कि हाँ, जो ब्राह्मण का कार्य करता है तो वो ब्राह्मण वर्ण में, और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, वो बिल्कुल ठीक मैं मानता हूँ और है भी मेरे हिसाब से। और जो जाति व्यवस्था जो मानी गई है वो जाति जैसे कि मनुष्य एक जाति, पशु पक्षी एक जाति, इस तरह से इनको जातियां मानते हैं। तो ब्राह्मण तो उसे ही कहते हैं ना जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है? नहीं जी, जो ब्राह्मण का कार्य करेगा, जन्मना नहीं। हमारे यहाँ वर्ण से जो कार्य, जैसे ब्राह्मण का पढ़ने का या पढ़ाने का जिसका कार्य है वो ब्राह्मण कहलाएगा। चाहे वो तथाकथित जो जातियां मानी जाती है उनको नहीं मानते हैं हमारे यहाँ वैदिक उसमें। और कर्म से जो कर्म है उसको, क्षत्रिय का कर्म करेगा तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, चाहे वो ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया है। यदि वो क्षत्रिय का कार्य करता है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। चमार के घर में ब्राह्मण कैसे पैदा हो सकता है? ये क्या बात हुई? वो अपने कर्म से ब्राह्मण होगा जी। हम उसको जन्मना नहीं मानेंगे, हम उसको कर्म प्रधान माना जाता है वैदिक उसमें, इसलिए। कौन मानता है कर्म प्रधान? सब तो यही मानते हैं कि भाई, चलिए जी आपकी बात मान लेते हैं। ये कह रहे हैं भाई इससे तो नहीं होगा। श्याम नारायण जी। नमस्ते अच्छा जी। नमस्ते। वर्ण व्यवस्था
गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में निर्धारित किया जाता था, लेकिन गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली न होने से वर्ण व्यवस्था शुद्ध रूप से लागू नहीं हो पा रही है। गुरुकुल पहले हुआ करते थे जब, तो लड़कों का गुरुकुल अलग, लड़कियों का गुरुकुल अलग होता था, और गुरुकुल का आचार्य उसकी योग्यता के अनुसार सबसे बुद्धिमान जो कार्य करता ब्राह्मण वर्ण में रखा जाता था। जो शक्तिशाली होता था, ताकतवर हो, वो क्षत्रिय कुल में क्षत्रिय वर्ण का माना जाता था। और जो खेती बाड़ी का या कोई सामान इधर यहाँ से वहां पहुंचाने का कार्य करता था, तो उसको वैश्य वर्ण में माना जाता था। जो इन तीनों से भिन्न था, वो शूद्र वर्ण में माना जाता था। आज के युग में जातिगत मान लिया गया है। जो ब्राह्मण कुल में पैदा होगा, ब्राह्मण के घर में पैदा होगा, वो ब्राह्मण होगा, और क्षत्रिय के घर में, क्षत्रिय कुल में पैदा होगा तो क्षत्रिय होगा, और जो वैश्य कुल में पैदा होगा, वैश्य के घर में पैदा होगा तो वैश्य कहलाएगा। और जो इनके अतिरिक्त जो है शूद्र जिसको कहते हैं, शूद्र को राजनीतिक भाषा में तरह तरह के वो सब लाभ के लिए, वोट के लिए तरह तरह से बांटे गए हैं, तो उस तरह से शूद्र माना गया है। जी ठीक है, धन्यवाद हर जी, बहुत अच्छा आपने बताया। मुस्कान रघुवंशी जी, मुस्कान बेटा। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते बेटा। जो वर्ण है, जो वर्ण व्यवस्था बनी थी, वो इसलिए थी क्योंकि हमें काम के हिसाब से डिवाइड किए गए थे ऑक्यूपेशंस। मतलब बेस्ड ऑन बर्थ जो होता है वो कास्ट सिस्टम होता है, और बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन जो होता है वो वर्ण होता है। और बेस्ड ऑन कास्ट सर, बेस्ड ऑन बर्थ जो होता है वो तो कास्ट सिस्टम होता है, जाति। अच्छा अच्छा। और जो वर्ण होता है वो बेस्ड होता है ऑक्यूपेशन पे। मतलब जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये उनके काम के हिसाब से डिवाइड किए गए थे कि ये उनका काम है तो ये वो करेंगे। जैसे भड़ी होता है वो लकड़ी काटता है, और जो क्षत्रिय होते हैं वो वॉरियर्स होते हैं, वो जंग के लिए तैयार करते हैं, ब्राह्मण पढ़ाई करते हैं। तो ये इसलिए था, बट हमने इसको कास्ट सिस्टम में चेंज कर दिया, जिसकी वजह से जब से मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने वर्ण व्यवस्था को पूरा बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होने लगी और ये सब पूरा बिगड़ गया। मतलब आपको लगता है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्मना नहीं कर्मणा है? जी। रेखा बहन जी, वर्ण और जाति। हाँ, प्रणाम। तो मैं आपको थोड़ा सा जरा वैसे बोल दूं, जैसे वैदिक व्यवस्था थी पहले, सबसे पहले जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सब कुछ है, तो वहां पर ये डिसाइड हुआ था कि जो लोग जो शिक्षा दे रहे हैं, जो हवन कर रहे हैं, भगवान की पूजा करते हैं, परमात्मा का उसमें जाप यज्ञ तप इत्यादि करते हैं, वो सब जो है ब्राह्मण हो गए। वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, कर्म पर। उसके बाद जो रक्षक भगवान का जब तप नहीं करते थे क्या? नहीं करते थे, लेकिन जो शिक्षा देते थे मुख्य रूप से, जो मुख्य रूप से शिक्षा देते थे वो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण बोले जाते थे। जो हवन करते थे, जब भगवान का जब तप करते थे वो ब्राह्मण थे। हवन तो मुझे सभी करते थे। मेरा मतलब यह है कि स्टार्टिंग तो ऐसे हुआ था कि जिसमें की शिक्षा को, मतलब जब से ज्यादा विद्या देते थे और शिक्षित करते थे लोगों को, वो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय जो है रक्षा के लिए, वैश्य जो है व्यापार के लिए, और शूद्र जो है अन्य कार्यों के लिए, जो कि मकान मतलब और भी काम जो और तबके के काम है उनके लिए एक व्यवस्था थी। कालांतर में बहुत सारी यहाँ पर सभ्यताएं आए, बहुत सारा कुछ गड़बड़ हुआ, और उसके बाद आज की स्थिति आपको पता है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था में बदल गई। आज ब्राह्मण के घर में भी यदि वो दारू पीता है, शराब पीता है, और वैसे भोजन करता है, जो कि तो उससे भी जो मांस खाता है, ये सब चीजें करता है, तब भी वो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही माना जाएगा। आज जो है वो कर्म के अकॉर्डिंग नहीं है, सब वर्ण व्यवस्था जो है जाति पर आ गई है। फिर ब्राह्मणों में भी दुनिया भर की जातियां
शूद्रों में भी, उसमें भी, क्षत्रियों में भी, सब जाति में अलग अलग कैटेगरी हो गई। तो इस तरह से आज जो है वो कर्म के अनुसार, जो कर्म के अनुसार पहली व्यवस्था थी वो बिल्कुल भी नहीं है। आज जो है वो केवल जन्म के अनुसार ही सब कुछ व्यवस्था हो गई है, जिसमें जाट है और गुजर है, सब इस तरह से बोले हैं। और तो और बहुत बातें हैं, पॉलिटिकल है, ये सब कुछ है, लेकिन आज हम जो है उसको कर्म के अनुसार नहीं बोलते। तो ये फर्क है वर्ण में और कर्म, उसमें जाति में। चलिए, बहुत क्या है जाति और क्या है वर्ण। जाति और वर्ण में वास्तव में भेद क्या होता है? वास्तव में बहुत अच्छी बातें आप मुझसे बहुत सुधी और विद्वान लोगों ने बता दी हैं। बहुत थोड़ा मेरे लिए काम रह गया, मेरा सारा काम ही लगभग इन्होंने कर दिया है, तो मेरे लिए काम सरल हो गया है। देखिए, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था क्या है। सबसे पहले आप जाति को समझ लीजिए, उसके बाद हम वर्ण को समझेंगे। जाति शब्द जन्म शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ये समझिए। जाति शब्द का अर्थ होता है जन्म। जाति जन्म का पर्यायवाची शब्द है। जो जन्म मिलता है वही जाति है। आपको मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य जाति है, आपको घोड़ा जन्म मिला है तो घोड़ा जाति है, मयूर का जन्म मिला है तो मोर जाति है, आपको हंस का जन्म मिला है तो हंस जाति है। जो जिसका जन्म है वही उसकी जाति है। जाति की परिभाषा है समान प्रसवात्मिका इति जाति। जिनका प्रसव एक तरह से होता है उन सब की एक जाति होती है। प्रसव एक तरह से कैसे? जैसे मनुष्यों के घर में माए 9 महीने में बच्चा जनती है, तो ये जो 9 महीने में बच्चा जनने की प्रक्रिया है, इसे कहते हैं प्रसव का तरीका, प्रसव का प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। कैसे बच्चे को वो कंसीव कर रही है और कैसे उसे जन्म दे रही है। अब इसमें ऐसा नहीं होता है कि हिंदुओं के घर में तो माएं बच्चा पैदा करती हैं और मुसलमानों के यहाँ अंडा देती हैं, ऐसा नहीं होता। सबके यहाँ बच्चा पैदा करने का प्रोसेस एक ही होता है, और जो बच्चा पैदा करने का प्रोसेस है वो जितने लोग उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं उन सबकी एक जाति है। इसलिए प्रसव के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरी मनुष्य, चाहे वे ईसाई हो, चाहे वे बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो यहूदी हो, पारसी हो, और चाहे वो हिंदू हो, ये सबकी एक जाति है और उस जाति का नाम है मनुष्य जाति। अब इसमें एक और बात आती है जो दर्शन कहता है। दर्शन कहता है आकृति जाति लिंगाख्या। किसे कहते हैं जाति? कहा जिनका जन्म एक हो। पहली चीज, जन्म एक हो गया, वो जाति का लक्षण है। दूसरा, आकृति एक जैसी है। जैसे सारे मयूर हैं, मोर जो है, मोर की सबकी एक जैसी जाति होती है। ऐसा नहीं होता किसी मोर की चोंच है और किसी की सूंड है, सबकी आकृति एक जैसी है। यानी आकृति जो है वो भी सेम होनी चाहिए। सारे मनुष्य एक ही आकृति के होते हैं। ऐसा तो नहीं होता किसी मनुष्य के 8 हाथ हैं, किसी मनुष्य के 4 हाथ हैं, किसी के 3 हाथ हैं। सबके 2 ही हाथ होते हैं, 2 ही कान होते हैं, वही नाक होता है, होठ होता है, 32 ही दांत होते हैं, पेट में इतने फीट की छोटी आंत, बड़ी आंत, इतनी हड्डियां होती हैं। सिर में टोटल जो आपका स्कल है उसमें 22 हड्डियां होती हैं, चेहरे पे 8 हड्डियां होती हैं, ऊपर का जो खोपड़ी है उसमें 14 हड्डियां होती हैं। तो ये सबकी समान है, कहीं कोई अंतर नहीं है। तो आकृति सबकी समान होनी चाहिए, ये एक जाति होने का लक्षण है। जाति मतलब जन्म, पहला लक्षण हो गया जन्म। दूसरा लक्षण हो गया उनकी आकृति एक हो। फिर कहा लिंग। लिंग मतलब पहचान के लक्षण। लिंग का मतलब है पहचान के लक्षण, उनकी पहचान के लक्षण भी एक हो। अब अगर आप घोड़े को और गधे को सामने से आता हुआ देखो तो आप उन्हें पहचान कर बता दोगे ये गधा है और ये घोड़ा है। तो उनकी जो पहचान के लक्षण है, जो पूरी वर्ग में एक जैसे लक्षण होते हैं, तो वो एक जाति होती है। तो इस तरह से जाति की परिभाषा बनती है कि जन्म का नाम ही जाति है। जो कुछ आपको जन्म मिला है इसी जन्म को जाति कहते हैं। तो जाति जो मिली है आजन्म यही रहती है, जाति बदलती नहीं है। ये नहीं होता है कि आदमी मनुष्य के रूप में पैदा हुआ था और बाद में बंदर बन गया या सांप बन गया। ऐसे आप फिल्में देखते रहते हैं, उसमें इच्छाधारी सांप होता है, वो अपने रूप बदल लेता है। तो ऐसा कोई इच्छाधारी नहीं होता है, ये बेवकूफी की बात है। ऐसा कोई इच्छाधारी नहीं होता है। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इच्छाधारी नहीं है, वो अपना रूप नहीं बदल सकता है। दुनिया में सबसे विद्वान आदमी भी अपना रूप नहीं बदल सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी भी अपना रूप नहीं बदल सकता।
कोई मान लीजिए अल बगदादी ये सोचने लगे या ओसामा बिन लादेन ये सोचने लगे कि मैं मनुष्य पैदा हुआ हूं, सुअर बन जाऊंगा, तो वो सुअर बन नहीं सकता है। नहीं, जो बात आप सोच रहे हैं मन में वो तो दूसरी है, वो नहीं कहिएगा, उससे तो सर तन से जुदा, तन सर से जुदा हो जाएगा। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि सुअर एक अलग जाति है और मनुष्य एक अलग जाति है। व्यक्ति चाहकर भी सुअर नहीं बन सकता है, बंदर नहीं बन सकता है, सांप नहीं बन सकता है, घोड़ा नहीं बन सकता है। हाँ, कई बार कुछ मूर्ख लोग ऐसे लक्षण जरूर बना लेते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों टीवी में देखा था, अखबार में भी पढ़ा था कि एक आदमी ने अपने शरीर पर इतनी सर्जरी, इतने टैटू करवाए हैं कि उसने अपने आप को एलियन बना दिया। आपने भी शायद पढ़ा सुना होगा कहीं, उसने अपने आप को एलियन बना दिया। एक ने अपने आप को कुत्ता बना लिया, मतलब उसकी पूरी आकृति कुत्ते जैसी हो गई है, इतनी सर्जरी करवा ली है। लेकिन ये जो सर्जरी है ये नकली है, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, वो फिर मनुष्य जैसी आकृति में आ जाएगा, वो बदल नहीं सकता है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये बेवकूफी की बातें हैं, बेवकूफाना बातें हैं। कुछ लोग लक्षण तो बदल सकते हैं। ओसामा बिन लादेन लक्षण से तो हो सकता है वो सांप हो, लक्षण से हो सकता है वो सुअर हो, तो ये लक्षण से हो सकता है, लेकिन वास्तव में मनुष्य ही है। तो मनुष्य का मतलब है ये जितना जो जन्म मिला है वही जन्म आजन्म उसका रहेगा, मरते दम तक वो अपनी जाति को छोड़ नहीं सकता। तो कहते हैं जाति उसे कहते हैं जो कभी नहीं जाती, उसका नाम है जाति। कभी नहीं जाती, जो मिली है वही रहेगी आजन्म। तो गांव में कई बार लोग कहते हैं कि जो कभी नहीं जाती उसका नाम जाति, तो सही कहते हैं। वो बात अलग है कि वो जाति को अलग प्रकार से समझ रहे हैं। अब बात आती है कि ये जो जाट, गुजर, राजपूत, ब्राह्मण, चमार, वाल्मीकि, यादव, अहीर, कायस्थ, भूमिहार, ये जो लोग हैं ये कौन है? ये कौन लोग हैं? तो इनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार वर्ण व्यवस्था समझा दूं फिर इनकी चर्चा करेंगे ये कौन है, क्योंकि इन्हें ही आजकल जाति माना जाता है। जाति इसे नहीं मानते जो मैंने बताया, जाति इसे मानने लगे हैं जो अभी मैंने बताया, जाट, गुजर, राजपूत, चमार, वाल्मीकि आदि। अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। वर्ण क्या है? तो देखो, आपके जनेऊ में 3 धागे होते हैं। हो सकता है किसी के पास जनेऊ हो सकता है किसी के पास जनेऊ ना हो, लेकिन ये भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है यज्ञोपवीत। इस सबके कंठ में होता था पहले, आजकल नहीं होता है। बाद में मुसलमान आए, मुसलमानों ने बहुत पीटा और इस यज्ञोपवीत को निकाल फेंका। तो कुछ लोग तो उसी में रस बस गए, उन्होंने उसे उतार ही दिया, फिर कभी पहना ही नहीं। कुछ लोग ऐसे थे दकियानुसी, रूढ़िवादी, वो अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते बेचारे, वो अपनी संस्कृति से चिपके रहना चाहते हैं। वो इतने प्रगतिवादी नहीं है कि पाश्चात्य संस्कृति को स्वीकार कर लें। ऐसे दकियानुसी, रूढ़िवादी लोग अपनी संस्कृति से चिपके रहने के कारण इस यज्ञोपवीत का मुंह छोड़ नहीं पाए। उन्होंने अपनी गर्दनें कटवाई, अपने बालकों तक को मरवा डाला, उनके पूरे के पूरे घर बर्बाद हो गए, उनकी बस्तियां बर्बाद हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति का मुंह नहीं छोड़ा। ऐसे कुछ लोग आज भी कंठ में जनेऊ धारण रखते हैं। जनेऊ में 3 धागे, यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं, लेकिन वास्तव में ये संसार ही त्रिक में गूंथा हुआ है। सारा संसार 3 में है। यहां भी देखो तो हम सब भी तो 3 हैं। एक में बोलने वाला, दूसरे आप सुनने वाले, और तीसरा ये मोबाइल जिसके माध्यम से हम सुन रहे हैं। 3 ही तो हैं। दुकान में कितनी चीजें होती हैं? 3 होती हैं। एक दुकानदार होता है, एक ग्राहक होता है, एक सामान होता है जो बेचा जा रहा है। बस में कितने लोग होते हैं? एक यात्री होता है, एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर और कंडक्टर को एक ही जगह कर लीजिए, तो चालक परिचालक एक ही बात है। तो एक तो चलाने वाले, एक बैठने वाले, और एक बस हो गई। और 3 ही तल होते हैं। कहते हैं ना, आकाश पाताल धरती 3 तल होते हैं। कहीं भी आप चले जाओ, आजकल जो नया विज्ञान चल पड़ा है इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 ही कण होते हैं। संसार में 3 ही तरह के आवेश होते हैं, एक धनावेश, एक ऋणावेश, एक उदासीन। आप कहीं चले जाओ, पूरा संसार त्रिक में बटा हुआ है। आप कह ही नहीं सकते 3 के सिवाय कुछ है। 3 में ही बटा हुआ है पूरा संसार। तो ऐसे ही भारतीय संस्कृति भी एक त्रिक में बंधी हुई है। और वो त्रिक क्या है? त्रिक है कि भारतीय संस्कृति का लक्ष्य क्या है। पहले लक्ष्य समझिए। भारतीय संस्कृति का लक्ष्य है पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय में 4 चीजें आती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो एक चीज हो गई पुरुषार्थ चतुष्टय। अब फिर कहते हैं इस पुरुषार्थ चतुष्टय को, इस मोक्ष को प्राप्त कैसे करें? तो उसे प्राप्त करने का तरीके के 2 रास्ते हैं। एक आश्रम व्यवस्था है, एक वर्ण व्यवस्था है।
आश्रम व्यवस्था है जो जीवन के 100 साल हैं, ये मान लिया गया कि मनुष्य के जीवन के 100 साल हैं और 100 सालों को 4 जगह विभाजित करेंगे तो 25-25 साल बनते हैं। ये 25-25 साल जो बनते हैं, इन 25 सालों में पहले 25 साल को ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे 25 साल को गृहस्थ, तीसरे को वानप्रस्थ और चौथे को सन्यास कहते हैं। इसके अलावा 4 होते हैं वर्ण। वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण क्या है जी? वर्ण शब्द का अर्थ है चयन करना, चुनना। चुनने का मतलब है वर्ण। वर्ण योग्यता का नाम है। वर्ण नाम है योग्यता का। जिसकी जैसी योग्यता होगी उसका वैसा वर्ण दे दिया जाता है। वर्ण रंग को भी कहते हैं। जिसकी लाल होने की योग्यता है वो लाल है, जिसकी नीला दिखने की योग्यता है वो नीला है, जिसका पीत दिखने की योग्यता है वो पीला है। तो ऐसे ही जिसकी जैसी योग्यता है उसे वैसा वर्ण दिया जाता है। अब ये वर्ण में योग्यता क्या होती है? तो देखिए, सर्वोत्तम योग्यता है वेद के पढ़ने पढ़ाने की। बालक वर्णोच्चारण शिक्षा से पढ़ना प्रारंभ करता था गुरुकुलों में, और बाद में वर्णोच्चारण शिक्षा से पढ़ता पढ़ता जब वो पहुंच जाता था वेद पर और उसमें वेद पढ़ने पढ़ाने की योग्यता आ जाती थी, तो जो वेद तक पहुंच गया उसे ब्राह्मण कहते थे। और जो वेद तक नहीं पहुंचा, वेद से कुछ कम योग्यता अर्जित कर पाया, उसे क्षत्रिय कहते थे। और जो इससे भी कम योग्यता अर्जित कर पाया उसे वैश्य कहते थे। और जो देने पर भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया उसे शूद्र कहते थे। एक और चीज समझ लीजिए, जिस तक विद्या पहुंची ही नहीं है उसे शूद्र नहीं कहते थे, उसे अभागा कहते हैं। जिस तक विद्या पहुंची तो सही, उसे पढ़ाने के सारे साधन तो किए गए, लेकिन वो फिर भी पढ़ नहीं पाया, उसे शूद्र कहा गया। शूद्र पढ़ाने से भी जो न पढ़ा उसका नाम शूद्र है, और जो पढ़ाने से पढ़ ले उसका नाम, बाकी जो 3 हैं उनमें आता है। तो बाकी जो 3 हैं उन्हें एक शब्द दे दिया गया, द्विज। क्योंकि उन्हें विद्या मिली है इसलिए उन्हें कहा गया द्विज। द्विज मतलब जिसका दूसरा जन्म हो उसे द्विज कहते हैं। दूसरा जन्म कैसे? तो एक जन्म तो मां की कोख से हुआ और दूसरा जन्म आचार्य की कोख से हुआ। आचार्य ने उसे अपने आश्रम रूपी कोख में रखा, गुरुकुल रूपी कोख में रखा, और इस गुरुकुल रूपी कोख में रखकर उसे विद्या से सींचा, और जो विद्या पा गया तो उसे हमने द्विज कहा, उसका दूसरा जन्म हो गया। द्विज में 3 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र को द्विज में नहीं रखते। ठीक, अब ये कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो चारों हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों धार्मिक होते हैं। अर्थात इनमें कोई शराबी नहीं होता, इनमें कोई मांसाहारी नहीं होता। ये चारों ईश्वर भक्त होते हैं, ये चारों वेद भक्त होते हैं, और ये चारों हमारे पूर्वजों के, भारतीयों के वर्ण व्यवस्था के वर्ण हैं। 4 हिस्से हैं। भारतीयों को प्राचीन काल में आर्य भी कहते थे। इन्हीं आर्यों के ये 4 वर्ण कहलाते थे। इन्हीं 4 वर्णों में पूरा समाज गुथा हुआ रहता था। ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म को जानता है यो विद्यात् सूत्रम विततम यस्मिन् नोतः प्रजा इमा, सूत्रस्य सूत्रम यो विद्यात् स विद्यात् ब्राह्मणम मात्। किसे कहते हैं ब्राह्मण? तो कहा जो यस्मिन् नोतः प्रजा इमा, जो इस संसार में फैले हुए कण कण, प्रत्येक प्रजा, प्रत्येक सब्जेक्ट के भीतर, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के भीतर जो सूत्र फैला हुआ है, जो उन सारे सूत्रों को जानता है। और फिर कहा सूत्र से सूत्रम यो विद्यात्, और जो इन सारे सूत्रों के भीतर फैले हुए एक ही सूत्र को, जिसने इन सारे सूत्रों को अपने भीतर बांध रखा है, उस मुख्य सूत्र को भी जानता है, वो ब्राह्मण है। वही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, उसका नाम ब्राह्मण है। और जिसकी इतना नहीं है कि वो ब्रह्म को प्राप्त कर सके, तो वो इहलोक में इनकी रक्षा करने के लिए उद्यत रहता है। की रक्षा करने की जिसमें योग्यता हो उसे क्षत्रिय कहा गया। क्षत्रिय का मतलब है कि वो क्षात्र धर्म से भरा हुआ है, वो रक्षा करने का स्वभाव है उसका। देखो यहां एक चीज समझ लेना, आतंकवादी और सिपाही में क्या अंतर होता है। आतंकवादी का स्वभाव होता है आतंक फैलाना, और सिपाही का स्वभाव होता है रक्षा करना। तो जिसके स्वभाव में रक्षा हो उसे क्षत्रिय कहा। क्षत्रिय का मतलब लड़ने वाला नहीं,
सामान्यतः क्षत्रिय को लड़ने वाला मान लेते हैं। लड़ने वाला तो आतंकवादी भी होता है भाई साहब, कई बार सिपाही से ज्यादा खतरनाक लड़ने वाला आतंकवादी होता है, लेकिन क्योंकि उसका स्वभाव रक्षा करने का नहीं है इसीलिए हम उसे राक्षस नहीं कह सकते। तो राक्षस वैसे संस्कृत भाषा में राक्षस अच्छे अर्थों में अगर देखें तो रक्षा करने वाले को कहा जाता है, लेकिन आजकल राक्षस किसी बुरे आदमी को कहने लगे हैं, ऐसा भाषा के प्रचलन से रूढ़ता में आ गया है, लोक में ऐसा प्रचलित हो गया है, लोक में राक्षस को बुरा माने जाने लगा है। लेकिन राक्षस का मतलब है जो रक्षा करने की स्वभाव और सामर्थ्य से भरा हुआ हो, उसे कहते हैं। तो ये क्षत्रिय होगा। क्षत्रिय का मतलब ये नहीं है कि वो लड़ने वाला हो, लड़ने वाला तो झगड़ालू, लड़ने वाले का मतलब तो झगड़ालू है, झगड़ालू को क्षत्रिय नहीं कहते। क्षत्रिय झगड़ालू बिल्कुल नहीं होता, क्षत्रिय तो बहुत शांत होता है, क्षत्रिय किसी के साथ झगड़ता नहीं फिरता। अरे ब्राह्मण से ठीक नीचे की योग्यता होती है उसकी, उसमें ब्राह्मण बनने की सारी योग्यताएं विद्यमान है, तो वो मूर्ख नहीं है, बहुत विद्वान आदमी है। वो यूं ही नहीं लड़ता फिरता, उसे पता है कब लड़ना है कब नहीं लड़ना। अगर क्षत्रिय देखना चाहते हो ना क्षत्रिय किसे कहते हैं, तो अपने मन में राम की कल्पना करो, वो गंभीर राम, वो धीर राम, वो राम जो युद्ध को सामने खड़े देखकर जब सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई तब भी अंगद से कहता है कि जाओ एक बार और चले जाओ, एक बार और प्रयास करो कि रावण युद्ध से टल जाए। मैं युद्ध करना नहीं चाहता, मैं युद्ध लड़ना नहीं चाहता, इसे कहते हैं क्षत्रिय। वो रक्षा के स्वभाव से भरा हुआ है, उसके मन में अब भी आ रहा है कि दोनों ओर की सेनाओं के सैनिक न मरे। यदि क्षत्रिय को समझना चाहते हो तो अपने मन में कृष्ण को लाओ। कौन कृष्ण? जब सेनाएं बिल्कुल तैयार हो गई, अलग अलग पाले खींच चुके, दुनिया भर के राजाओं ने निर्णय कर लिया कि मैं कौरवों की ओर और मैं पांडवों की ओर, जब ये तय हो चुका कि अब युद्ध को किसी सूरत में टाला नहीं जा सकता, तब भी कृष्ण ने कहा कि आप भी युद्ध को रोकने का प्रयास करना चाहिए। उसने कहा कि किसी को दूत बनाओ और वहां भेजो। लोगों ने कहा वो तो बिल्कुल मूर्ख हो चुके हैं, सुनने को तैयार नहीं, भला उनके बीच में जाकर तो ऐसा है जैसे आत्महत्या करना। वहां जो भी दूत बनकर गया उसे ही दुर्योधन मार डालेगा। तब ये आत्मघाती कदम श्री कृष्ण ने उठाया, स्वयं उठाया। उन्होंने कहा यदि दुनिया को बचाने के लिए मेरा बलिदान हो जाए, लेकिन मैं दुनिया को इस तरह मरने नहीं दे सकता, मैं जाऊंगा दूत बनकर। हाथ पर हथेली पर अपनी जान को लेकर श्री कृष्णचंद्र महाराज, इतने विद्वान व्यक्ति, एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा, दुनिया जिनका सम्मान करती थी, पितामह भीष्म जिनके सामने झुकते थे, वो स्वयं दूत बनकर गया। दूत बहुत छोटा पद था श्री कृष्ण के लिए, लेकिन उस व्यक्ति ने दूत बनना स्वीकार किया। वो वहां गया, हाथ जोड़कर धृतराष्ट्र के और दुर्योधन के सामने खड़ा हुआ, उनसे कहा अगर आधा नहीं देते, वो कहते हैं अगर आधा नहीं देते तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से गाएंगे, हरि के भजन गाएंगे, वो उतने में हमारा काम चल जाएगा। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन ने कहा सूच्याग्रम न दास्यामि, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर देने के लिए तैयार नहीं हूं। और जब श्री कृष्ण उसे उपदेश देने लगे तो दुर्योधन कहता है कृष्ण भाई तू तो मुझसे बहुत छोटा है, जब तू गुरुकुल में प्रवेश लेने आया तब तो अपन पीएचडी कर रहे थे और दिग दिगंत में हमारी पढ़ने पढ़ाने की छाती फैल रही थी। मैं कोई सामान्य छात्र नहीं हूं, तू तो जानता है, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर रहा हूं, मैं बड़े विद्वानों में रहा हूं, तब मैं ऐसा सामान्य नहीं हूं जिसे तू यूं ही समझाए। जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च में निवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, और मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन मेरी उससे निवृत्ति नहीं है। मैं क्या करूं? इसलिए सोच्याग्रम न दास्यामि, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, तू चला जा। श्री कृष्ण नहीं माने, समझाते रहे तो उसे क्रोध आ गया और उसने अपने सिपाहियों से कहा कि बहुत बकवास करता है, इसे पकड़ लो, जंजीर ले आओ और इसे पकड़ लो। और तब श्री कृष्ण ने कहा, पंडित रामधारी सिंह दिनकर ने क्या सुंदर लिखा है, कहा है हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। कहते हैं यदि मुझे बांधना चाहे नर, पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध नहीं सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। उदियाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते हैं जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल
देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। श्री कृष्ण से कहते हैं मुझे बांधेगा मूर्ख, मुझे, मैं दूत हूं दूत, और दूत तो न्याय होता है, और न्याय की प्रतिष्ठा संसार में ईश्वर के समकक्ष होती है। क्या तू ईश्वर को बांध सकता है? क्या तू ईश्वर के न्याय को बांध सकता है? तू ईश्वर को बांधना चाहता है तो पहले सोने गगन को बांध, इन नक्षत्रों को बांध। क्या इन्हें बांध पाएगा? क्या तू दिशाएं बांध सकता है? और उसके राज्य में, उसकी राज्यसभा के बीच में खड़ा होकर उसे डांट दिया। इसे कहते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय जो रक्षा के स्वभाव से भरा हुआ, क्षत्रिय जिसमें भय ना हो। भय उसकी मिट्टी में मिलाया ही नहीं जाता। जब उसे बनाया जाता है तो उसकी मिट्टी में ईश्वर भय नहीं मिलाता, उसका नाम क्षत्रिय है। सुना है ना देवार का युद्ध, महाराणा प्रताप 1500 सिपाही, सामने 30,000 का लश्कर। बहलोल खान दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा, भूखे महीनों से बिना रोटी खाए, 1500 सिपाही महाराणा प्रताप के साथ, और 30,000 का लश्कर, बर्बर हत्यारों का लश्कर टूट पड़ा इन 1500 सिपाहियों पर, और मूली गाजर की भांति ने काट दिया। 19 साल के एक लड़के का सिर कटते महाराणा प्रताप ने देखा तो 50 वर्ष के महाराणा प्रताप का खून खौल उठा। साहस अपनी सीमाएं लांघ कर दुस्साहस बन गया, और दुस्साहस ऐसा उठा महाराणा प्रताप के तन बदन में आग लग गई। घोड़े को लेकर भागे इस बहलोल खान की ओर, हाथ से भाला छूट गया, किसी मुगल सिपाही की तलवार छीनी और बहलोल खान के समीप जाकर एक ही बार में सिर से लेकर नीचे पांव तक 2 हिस्सों में घोड़े सहित चीर दिया। यह दुनिया के युद्ध के इतिहास की सबसे विभत्स हत्या है। ऐसी हत्या नहीं हो सकती। इसे कहते हैं क्षत्रियत्व, जिसके खून में, जिसकी मिट्टी में डर मिलाया ही नहीं जाता, लेकिन ये भरा होता है रक्षा के स्वभाव से, उसे क्षत्रिय कहते हैं। ब्राह्मण जिसका स्वभाव विद्या का हो उसे ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्रिय जिसका स्वभाव रक्षा का हो उसे क्षत्रिय कहते हैं। और जिसके स्वभाव में पालना पोषणा निहित हो, जिसका स्वभाव ही पालना पोषणा का हो, जो अपने आसपास के लोगों का पालन पोषण करना जानता हो, जो राष्ट्र के पालन पोषण के लिए तैयार हो, जो प्रत्येक व्यक्ति सृष्टि, जो प्रत्येक क्षण इस सृष्टि के कण कण में पालन पोषण की योजनाएं, उसकी प्लानिंग करता रहता हो, उसका नाम क्षत्रिय। और जो ये सोचे कि मैं इन तीनों को कैसे सुख दूं कि ये अपने काम को अच्छे से कर पाए, जो इस सेवा भाव से भरा हुआ हो, उसका नाम शूद्र है। शूद्र अधार्मिक नहीं होता, शराबी नहीं होता, मांसाहारी नहीं होता। शूद्र धार्मिक होता है, ईश्वर भक्त होता है, वीर भक्त होता है। शूद्र समाज भक्त होता है, राष्ट्र भक्त होता है, देश भक्त होता है। शूद्र का मतलब ये नहीं है, शूद्र का मतलब केवल इतना है कि उसकी रुचि कुछ इस तरह की थी कि उसे विद्या देने के बाद भी वो विद्या ग्रहण नहीं कर पाया, इसका मतलब वो शूद्र है। तो जन्म से शूद्र नहीं होता कोई, जन्म से वैश्य नहीं होता, जन्म से क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं होता। ये योग्यता से ऐसे ऐसे बन जाते हैं। इसे कहते हैं वर्ण व्यवस्था। तो ये वर्ण व्यवस्था कभी भारत में थी, आज तो नहीं है। अब तो भारत में वर्ण व्यवस्था नहीं है। इस वर्ण व्यवस्था को बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हूवर शूद्रास में लिखा है। उन्होंने थोड़ा विभाजन ये किया है कि वहां उन्होंने वेद के आधार पर भारतीय समाज को बांट दिया। एक ऋग्वेदीय समाज कह दिया और एक यजुर्वेदीय समाज कह दिया। ये थोड़ी सी गड़बड़ी वहां है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से सारी व्यवस्था को समझाया, स्वीकार किया है। मैं मानता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय वर्ण व्यवस्था की वास्तविकता को अच्छे से समझा था। फिर इस जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने में कहां चूक हुई, उस पर चर्चा करेंगे बाद में कभी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में चर्चा करते हुए। अभी तो आप ये समझो कि वो एक पूजनीय व्यक्ति था, उसने जातिवाद के खिलाफ बिगुल बजाया था। अब बात करते हैं आप, हाँ एक चीज और यहाँ आपको कह दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जो मिठाई आपके बाजार में है ना, वो रामास्वामी पेरियार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है, वो झूठा है। भीमराव अंबेडकर एक पूजनीय व्यक्ति थे, रामास्वामी एक गद्दार था। कैसे था वो बाद में बताऊंगा, लेकिन समाज का गद्दार था। अभी आप वर्ण व्यवस्था को समझ रहे हो, वर्ण व्यवस्था के बाद आज प्रचलित जाति व्यवस्था को समझने का प्रयास करें। आज की प्रचलित जाति व्यवस्था कैसी है? आज की जो प्रचलित जाति व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था कैसे जन्मी, उस जाति व्यवस्था की चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आज आपको बता देता हूं, जाति व्यवस्था असल में एक तरह का ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियन कैसे कि एक तरह का काम करने के कारण एक वर्ग डेवलप हो गया। जैसे
ब्राह्मणों में कुछ लोगों को शायद वेद पढ़ाने से आजीविका ठीक से नहीं मिली, तब उनमें से कुछ ब्राह्मणों ने इंजीनियरिंग का काम शुरू कर दिया। उन ब्राह्मणों ने इंजीनियरिंग को विचार करना शुरू कर दिया कि इंजीनियरिंग में कैसे काम किया जा सकता है, तो शिल्प विद्या और टेक्नोलॉजी का काम वो लोग करने लगे। उनमें टेक्नोलॉजी में कुछ लोगों ने लकड़ी की टेक्नोलॉजी को चुना और कुछ ने लोहे की टेक्नोलॉजी को चुना। जिन्होंने लोहे की टेक्नोलॉजी को चुना उन्हीं के साथ कुछ क्षत्रियों ने भी अपने काम को छोड़कर ये काम करना शुरू कर दिया। कुछ वैश्यों ने भी इसी काम में रुचि दिखाई और कुछ शूद्रों ने उनका सहयोग किया। इस तरह से सारे लोग मिलकर लोहे का काम करने लगे। एक ही तरह का काम करते रहने के बाद लंबे समय तक इस काम को करते करते इन्हें अपने हितों का बोध होने लगा और इन्हें लगा हमारा एक वर्ग है और हम सबका हित साझा है। इन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। बाद में इन्होंने क्या किया कि आपस में ही विवाह करने शुरू कर दिए, बाहर किसी से विवाह करना बंद कर दिया। इस तरह से एक वर्ग पनप गया और ये जो लोहे का काम करने वाले लोग थे इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया कि हम तो लोहकार हैं। तो ये एक तरह की काम करने से ट्रेड यूनियन जैसी एक यूनियन ने जन्म लिया। लोगों ने ऐसी ही ट्रेड यूनियनों को, कोई मिट्टी का काम करने लगा तो कुंभकार हो गया, लोहे का काम करने से लोहकार हो गया, तांबे का काम करने से ताम्रकार हो गया, स्वर्ण का काम करने से स्वर्णकार हो गया, ऐसे ही अकाउंटेंसी करने से वो मुनीम हो गया। ऐसे ही कितनी जातियां इस देश में बनी। असल में ये जाति नहीं है, ये प्रोफेशन है, ये ट्रेड यूनियंस है जो आज इस देश में चारों ओर फैली हुई है, जिनके नाम पर इस देश में राजनीति चलती है। आज इन्हीं जातियों में कुछ अगड़ी और कुछ पिछड़ी जातियां हो गई हैं, कुछ दलित जातियां हो गई हैं। याद रखना, आज का दलित तबका शूद्र नहीं है, शूद्र अलग, दलित अलग। दलित किसे कहते हैं वो चर्चा करेंगे। हमारा ये तीसरा लेवल चल ही रहा है, कल फिर चर्चा करेंगे इस पर। अभी जाति का विषय आज समाप्त नहीं होगा। पहले मैं एक दिन में जाति के विषय को समाप्त कर देता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि जाति के विषय को और ज्यादा तौर पर समझाने की जरूरत है, वर्ण को और अच्छे से समझाने की जरूरत है। इसलिए बंधुओं, हम इस आज के विषय को कल लेकर जाएंगे और कल ही इसके बाद में जाति व्यवस्था को और अच्छे से समझाऊंगा। पर अभी इतना समझो कि आज की जो प्रचलित जातियां हैं ये जातियां नहीं हैं, अलग अलग काम करने, अलग अलग व्यवसाय करने से अलग अलग तरह की ट्रेड यूनियंस जन्म ले गई हैं, अलग अलग तरह के वर्ग जन्म ले गए हैं और इन्हीं वर्गों का नाम आज जातियां कर दिया गया है। कुछ उच्च वर्ण भी आज दलितों में गिने जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, यहाँ कोई बनारस से है क्या हमारी गूगल मीट में? बनारस से कोई नहीं है, ठीक है। बनारस में एक घाट है, मणिकर्णिका घाट, आपने नाम सुना होगा। मणिकर्णिका घाट पर लाशों को लोग जलाते हैं। कहते हैं यहाँ किसी का अगर शवदाह कर दिया जाए तो उससे जो है मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष हो जाएगा उसका, ऐसी मतलब बिना मतलब की एक बात प्रचलित है। तो वहां जो उन्हें जलाते हैं उन्हें डूम कहते हैं। मेरे एक मित्र हैं, डूम जो है उन लाशों को जलवाने का काम करते हैं, उनका संस्कार करवाते हैं डूम। इन डूमों का मेरे एक मित्र हैं मणिप्रकाश जी, मऊ जिला है, वहां से हैं। उन्होंने खोज की और खोज करके भाटों की पोथियां देखी और पोथियां ढूंढ के उन्होंने निकाला कि सारे डूम कभी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण जब संस्कारों के आधार पर बटे होंगे तो इनके हिस्से में अंतिम संस्कार आया और अंतिम संस्कार के कारण ये दरिद्र हो गए, क्योंकि अंतिम संस्कार में जिसका मरा है उसके तो ये याद नहीं रहता कि संस्कार करवाने वाले ब्राह्मण को कुछ दान देना है, दक्षिणा देनी है, और जिसने संस्कार करवाया है वो बेचारा ये मांगने की हिम्मत नहीं कर पाता कि मुझे दक्षिणा दे दे, क्योंकि जिसका मरा है उसे लगता है ये बेचारा दुखी होगा, इससे क्या मांगू। तो इन परिस्थितियों के कारण वो दरिद्र होते चले गए और आज उन्हें SC/ST कैटेगरी में गिना जाता है, जबकि ये ब्राह्मण थे। इसके अलावा आपने एक जबलपुर नाम का जिला सुना होगा मध्य प्रदेश में। जबलपुर में एक रानी का राज्य था जिसका नाम था दुर्गावती। दुर्गावती क्षत्रिय थी और उनका पूरा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो रानी दुर्गावती का वर्ग है, वो आज भी जबलपुर के उस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन वो क्षत्रिय लोग आज निर्धन और गरीब हो गए हैं और इस कारण से वो SC/ST में काउंट किए जाते हैं। इसका मतलब ये है, जो आज दलित कहे जाते हैं या जो आज जातियां कही जाती हैं, इन जातियों में एक ही जाति में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं और शूद्र भी हैं। एक ही
जाति में सारे वर्णों से आए हुए लोग रहते हैं, आज भी रहते हैं। तो ये आज की जातियों की वास्तविकता है। इसके अलावा जातियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। कल फिर हम एक बार चर्चा करेंगे कि क्यों जातियों ने इस देश को बर्बाद किया है, जातियां किस स्तर पर बनी हैं, जातियों का जन्म कैसे हुआ, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया है। जातियों के जन्म की कथा कल आपको सुनाऊंगा। वर्ण व्यवस्था का बर्बाद कैसे हुई है वो कल आपको सुनाऊंगा। आज तो मैंने केवल सैद्धांतिक तौर पर आपको बताया कि जाति क्या है, वास्तव में जाति किसे कहते हैं, वर्ण व्यवस्था क्या है और वर्तमान जातियों का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये मैंने आपको बताया। कल आपको बताऊंगा वर्ण व्यवस्था के नाश की कथा और जातियों के उत्थान की कथा। जातियां कैसे पैदा हुई उनकी कथा बताऊंगा और वर्ण व्यवस्था के नाश की कथा सुनाऊंगा। ये कल करूंगा। आज केवल इतना ही। आज यहाँ मेरा विषय समाप्त होता है और यहाँ से हम प्रश्न काल लेंगे। जी आचार्य, जैसे कल की पुराण में लिखा है कि कलयुग के दूसरे चरण में लोग भगवान का नाम तक भूल जाएंगे, तीसरे चरण में वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति होगी और चौथे चरण में तो सभी वर्ण समाप्त होकर एक ही वर्ण के रह जाएंगे, कोई जाति पाति कुछ नहीं रहेगी। तो जी इसका मतलब बताइए। पता नहीं इसका क्या मतलब है, वो तो कल की पुराण लिखने वाला ही बता सकता है। बाकी रही बात इस चीज की कि देखिए बात तो ये, अब ये चीजें क्या हैं, ये कवियों की लिखी हुई बातें हैं। अब जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो ये कल्पना है उनकी। अब कल्पना कितनी सार्थक हो कितनी निरर्थक हो इसमें क्या कह सकते हैं। एक कवि ने लिखा है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का कौवा मोती खाएगा। है वो राजा और प्रजा दोनों में निष्दिन होगी खींचातानी। तो बात तो ये है कि रामचंद्र तो ऐसा सिया से कभी कह के गए नहीं है, इतिहास में तो गलत हो गया जी। अब रही भविष्य की बात, भविष्य के बारे में जो ये कहानी कही जा रही है, जो गीत कह रहा है, वो कुछ ना कुछ तो हमें सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कवि की कुछ बातें ठीक हो जाती हैं, कुछ बातें गलत हो जाती हैं जी। जैसे बता रहा है, ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जी। जैसे इसमें बता रहा है कि कोई जाति पाति कुछ नहीं रहेगी चौथे वर्ण में। नहीं, ये भविष्यवाणी नहीं हो सकती, ये कवि की कल्पना है। अब देखो कल्पना कहाँ तक पंख मारती है। नमस्ते गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे वेद की विद्या से हमारे 4 वर्ण बनते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जी। तो क्या इन्हें हम क्षत्रिय बोलेंगे? जो ये यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आर्मी, ITBP के जो जवान है, इन्हें क्षत्रिय बोलेंगे? कुछ को क्षत्रिय बोल सकते हैं इनमें, और बाकी तो निर्णय तो उनके स्वभाव पे होता है। इनमें कई एक तो आतंकवादी होते हैं, शराब के भ्रष्टाचार से जनता का शोषण करते हैं, उन्हें कैसे क्षत्रिय बोल सकते हैं? हाँ जी, मैं ये तो क्योंकि वे मांस नशा का सेवन करते हैं, इसका दारू अंडा वगैरह। तो जो वर्णों के बाहर होता है, यानी जो शूद्र से परे चला जाए, जो शूद्र से परे चला जाए वो इस वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, उसे बोलते हैं अंत्यज। वो तो अंत्यज हो। तो जो इनमें मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, रिश्वत लेते हैं और जनता का शोषण करते हैं, तो ये अंत्यज की कोटि में आते हैं। ये तो चारों वर्णों में से किसी में नहीं आएंगे। हाँ, तो ये गुरुजी ये पूछा जा रहा था क्योंकि अधिकतर जो है ना, जो हमारे जो रक्त सुरक्षा करने के जवान है, ज्यादातर मांस अंडा सेवन, ये दारू वगैरह का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। शिवा शर्मा जी। अच्छा जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल ये भ्रम फैला हुआ है कि शूद्र जो है वो ब्रह्मा जी के पैर से पैदा हुआ है, इसलिए नीचे रखा जाता है। तो बस ठीक कह रहे हैं आप, ये भ्रम ही है, भ्रम फैला हुआ है, इसमें सच्चाई तो कोई है नहीं। अब ब्रह्मा जी का पैर ही नहीं है, ब्रह्म तो व्यापक को कहते हैं। ब्रह्म व्यापक मतलब जो कण कण में व्याप रहा है, उसका पैर कैसे बनाएंगे? और जिसका पैर ही नहीं है तो पैर में से पैदा कैसे होगा? तो ये भ्रम ही है। आपने बिल्कुल सही कह दिया, ये भ्रम है, सच्चाई नहीं है। हिमांशु वर्मा जी। हिमांशु जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते हिमांशु जी। आचार्य जी, जो है हमारी सिस्टर जो है एक आपके गुरुकुल के लिए गाय दान में देना चाहती हैं। अरे बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, बहुत धन्यवाद। और आपने जो 31,000 की बोली थी, हम 51,000 रुपए देंगे आपके संस्था के लिए। अरे हिमांशु जी, आप कमाल कर दिए। हमें जरूरत है, झारखंड में जो ईसाईकरण के खिलाफ हमने नया गुरुकुल शुरू किया है, वहां हमें बहुत जरूरत है। हम आपके उपकृत रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका इस धनराशि के लिए। जो है ठीक है गुरु जी, बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, बहुत धन्यवाद।